इंटर कॉलेज थर्ड ईयर। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पिछला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था आव्यूह के प्रकार भी समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दो आव्यूहों का जोड़ और घटाना, दैट मीन्स एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो कैसे जोड़ते और घटाते हैं देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई आव्यूह ए, उसको जनरल फॉर्म में हम करते हैं AIJ, और दूसरा आव्यूह B BIJ। ये M क्रॉस N का है, ये M क्रॉस N का है। अगर दो आव्यूह A और B, इसका जनरल फॉर्म है, इस रूप में अगर हो तो हमारा दो आव्यूहों का जोड़ संभव है। और कैसे जोड़ते हैं उसको भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आते हैं M क्रॉस N और M क्रॉस N। मतलब यह है कि आव्यूह A जिस ऑर्डर का होगा, आव्यूह B भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम उस दो आव्यूहों को जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। और जहाँ सवाल घटाने का भी, तो जैसे जोड़े वैसे घटाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि A आव्यूह 2 4 3 7, ये कितने ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। दूसरा कोई आव्यूह B लेते हैं 4 3 7 9, ये भी आपका 2 क्रॉस। ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ग आव्यूह हो, वो कोई भी आव्यूह हो सकता है, लेकिन उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो कैसे जोड़ते हैं? यहाँ पे देखिए, A प्लस B इज इक्वल टू आव्यूह 2 4 3 7, इसके ये एलिमेंट्स है, प्लस दूसरा आपका B जो है 4 3 7 9, इसके ये हो गए। जैसे आप जोड़ते हैं सिंपल वे में, पहला रो पहला कॉलम, और इस आव्यूह का पहला रो और पहला कॉलम, इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 हो गया। अब आते हैं, ये आपका है पहला रो दूसरा कॉलम, ये आपका है पहला रो और दूसरा कॉलम, इनको भी हम साथ में जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 3। पहले रो को हमने जोड़ दिया। अब आएंगे, ये आपका है दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो इनको हम इनके साथ जोड़ देंगे 3 प्लस 7। फिर उसी तरीके से ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा 7 प्लस 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 और 2 6 हो गया, 4 3 7, 7 3 10, 9 7 16। ये है हमारा दो वेक्टरों का जोड़। अब ये देखते हैं कि जो जोड़ने से जो रिजल्ट मिला वो कितने ऑर्डर का मिला। ये भी आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो ये रहा आपका वर्ग आव्यूह को जोड़ना। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं वो किसी और ऑर्डर का। ये है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 3 2। दूसरा एक आव्यूह B बराबर 7 1 0 3 3 1। इसको जोड़ते हैं, A प्लस B इज इक्वल टू, ये आपका हो गया फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये हो गया 2, और फिर इसके बाद कॉलम कितना है 1 2 3, तो ये हो गया 2 क्रॉस 3, और ये भी हो गया 2 क्रॉस 3। ये इसका ऑर्डर है। अब इसको जोड़ते हैं, तो A प्लस B, आपका A है 1 2 3 4 3 2, प्लस दूसरा आव्यूह भी है 7 1 0 3 3 1,
जोड़ते हैं सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। देखिए पहला रो पहला कॉलम इसका इसके साथ तो 7 और 1 घन 8 हो गया। फिर ये 2 है और ये 1 है, 2 1 3, फिर 3 है और ये 0 है, 3 हो गया। फिर 4 और 3 7, फिर ये 3 3 6, फिर ये 2 और 1 3। तो ये है आपका 2 अवयव का, यहाँ भी हमारा जोड़ हो गया। अब ये देखिए 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, इसका रिजल्ट भी क्या आया 2 क्रॉस 3 आया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने 2 एग्जाम्पल लिया है जोड़ने का, तो जिस आर्डर का दोनों अवयव मतलब सेम रहेगा, उनको जोड़ने पर भी वही आर्डर आता है। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। और जिस तरह से हमने जोड़ा है उसी तरह से घटाया भी जाता है। एक एग्जाम्पल उसको भी हम लेकर देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, अवयव A 0 1 3 7 2 1, अवयव B है 1 3 0 9 2 7। इसको घटाना है, सेम वैसे ही है। अवयव A माइनस B बराबर सेम वैसे 0 1 3 7 2 1 माइनस फिर दूसरा आपका 1 3 0 9 2 7 हो गया। अब क्या करेंगे, सेम वही है, पहले रो पहले कॉलम में पहला रो पहले कॉलम को घटा देंगे। यानी 0 में से 1 गया -1, फिर 1 में से 3 गया -2, फिर 3 में से 0 गया 3, फिर आपका 7 में से 9 गया -2, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 7 गया 6। तो देखिए ये आपका 1 2 ये हो गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, और ये भी आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। सेम वही है, जैसे जोड़े वैसा घटाना है। तो समझ में आ गया होगा अभी।